हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेलो पर। कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के लिए जो प्रोज़ की बुक है उसमें से फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। इस लेसन का मैंने सारांश तैयार किया हुआ है और आप लोगों के लिए शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी इस पीडीएफ में पूरा तैयार किया हुआ है। इसमें मैंने जो शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स लिखे हुए हैं वो बहुत ही सरल भाषा में लिखे हुए हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाने वाला हूँ। इनकी हिंदी बताऊँगा ताकि आपको याद करने में सरल रहे। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करें इससे पहले ये आवश्यक है कि एक बार हम इस लेसन की समरी पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने लेसन को कम्प्लीटली पढ़ा नहीं होगा। तो जब समरी जानते रहेंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर को समझना सरल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समरी पढ़ते हैं, फिर एक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका आंसर मैं आपको हिंदी बताऊंगा। हिंदी एक बार जान लेने से क्वेश्चन आंसर्स को याद करना सरल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन है प्रोज सेक्शन का और इस लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। राइटर्स नेम इज़ खुशवंत सिंह। हिंदी देख लेते हैं। लेखक खुशवंत सिंह अपनी दादी को याद करते हुए बताते हैं कि उन्होंने उन्हें हमेशा बूढ़ी, झुर्रियों से भरी, सफ़ेद कपड़े पहने और हाथ में माला जपते हुए देखा। उनकी दादी हमेशा माला जपती रहती थी। ऐसा लगता था मानो वे जन्म से ही बूढ़ी हों। मतलब लेखक जब छोटा था तब भी बूढ़ी थीं, वो बड़ा होता गया तब भी सेम उम्र की दिख रही थीं और समय का उन पर कोई असर न हो। उनका जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। सादे कपड़े पहनना, सादगी के साथ जीना और भक्ति, दिन भर माला जपना। तो बचपन में जब लेखक गांव में रहते थे तो दादी ही उनका पूरा सहारा थीं। वे हर सुबह उन्हें जगाती, नहलाती और तैयार कर स्कूल छोड़ने जातीं। वह स्कूल मंदिर से जुड़ा था जहाँ बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। जहाँ लेखक पढ़ने जाता था छोटे पर तो मंदिर के पास में था। दादी उसको वहाँ पर ले जाती थी और लौटते समय दादी मंदिर में बैठकर प्रार्थना करती। घर लौटते हुए वे साथ लाई हुई सूखी रोटियाँ गली के कुत्तों को खिलाती और उनका दिनचर्या पूजा, सेवा और त्याग से भरा रहता था। तो ये बचपन की कहानी है। फिर लेखक थोड़ा बड़ा होता शहर जाता है। जब लेखक और दादी शहर में आकर रहने लगे, दोनों लोग चले गए एक साथ। लेखक अपने मम्मी पापा के पास रहने गया, दादी भी साथ गई। तो उनके संबंधों में धीरे धीरे दूरी आने लगी। अब लेखक का स्कूल अंग्रेजी माध्यम का था जहाँ विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। दादी को यह अच्छा नहीं लगता था कि उसमें धार्मिक शिक्षा या ईश्वर का स्मरण नहीं कराया जाता। उस दादी को लगता था कि स्कूल में धार्मिक शिक्षा भी पढ़ाई जानी चाहिए, जबकि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ऐसा नहीं था। उन्हें संगीत की शिक्षा भी व्यर्थ लगती थी जो लेखक को दी जाती थी। फिर भी वे कभी इस पर झगड़ा नहीं करती। दादी कहती कुछ नहीं थी, बस करघे पर सूत काटते हुए चुप रहती थी, चरखा चलाती रहती थी। लेखक कॉलेज पहुंचा तो उसे अलग अलग कमरा मिल गया। दादी अलग कमरे में, लेखक अलग कमरे में। और अब दादी का दिन पूजा पाठ और आंगन में चिड़ियों को दाना डालने में ही बीतता। सैकड़ों गौरैयाँ उनके चारों ओर मड़राती और उनकी सादगी भरी संगति उन्हें शांत आनंद देती। दादी चिड़ियों के साथ बहुत खुश रहती थी। बाद में लेखक विदेश पढ़ाई करने चला गया। कई सालों के लिए बिछुड़ने के बावजूद दादी ने कोई आंसू नहीं बहाए। जब लेखक जा रहा था उसको, दादी को पता था कि ये मेरा बेटा बहुत दिन के बाद आएगा, फिर भी उसने आंसू नहीं बहाए। उन्होंने बस उसके माथे पर हाथ फेरा और चुपचाप उसकी कुशलता की प्रार्थना करती रहीं। वर्षों बाद जब लेखक वापस आया तो दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, लेकिन मन से उतनी ही दृढ़ थीं। पोते की वापसी की खुशी में उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया
देर तक भजन गाए, देर रात तक, और ढोलक बजाई। यह उनके जीवन का असामान्य उल्लास था, क्योंकि इससे पहले लेखक ने उनको ढोलक बजाते और गाते नहीं सुना था। उस दिन खुशी में उन्होंने ये सब किया, क्योंकि इतने वर्षों में पहली बार उन्होंने अपनी नियमित प्रार्थनाएं छोड़ दी थीं और वो गाने बजाने में व्यस्त हो गई थीं। अगले दिन वे अस्वस्थ पड़ गईं। उन्हें लगने लगा कि अब उनका अंत निकट है। दादी का उन्होंने परिवार से कोई बातचीत नहीं की और केवल माला जपने में ध्यान लगाया। धीरे धीरे उनकी माला हाथ से ढीली पड़ गई और वे शांत भाव से इस संसार से विदा हो गईं। उनकी मृत्यु के बाद आंगन में हजारों गौरैयाँ आकर बैठ गईं। वे न तो चहचहाईं, न ही उड़ती फिरतीं, मानो शोक मना रही हों। उन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया, चिड़ियों ने, और अगले दिन जब अर्थी उठी तो वे सब चुपचाप उड़ गईं। यह दृश्य दादी की पवित्रता और प्रकृति से उनके अद्भुत संबंध का प्रतीक था। इस प्रकार लेखक की दादी त्याग, सादगी, धर्मनिष्ठा और करुणा की मूर्ति थीं। उनका जीवन यह सिखाता है कि भक्ति और सेवा से भरा जीवन ही वास्तव में पूर्ण होता है। तो बच्चों, ये थी इस पाठ की हिंदी में समरी, सारांश हमने दिया था। और आपके एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी लेसन हैं सभी का मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सभी लेसन के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स मैं इसी चैनल पर पूरा पढ़ा दूंगा। एक बार जब आप हिंदी पढ़ लेंगे तो याद करना सरल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर्स ग्रैंडमदर लुक। तो पहला बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक की दादी कैसी दिखती थी। बड़ी सरल भाषा में आंसर है, देखिए ऐसे याद करेंगे, द ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड एंड ऑलवेज लुक्ड द सेम। दादी कैसी दिखती थी, शी वॉज वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी थी, ऑलवेज हमेशा, लुक्ड द सेम, एक जैसी दिखती थी, जिस उम्र पे थी वही उम्र पे दिखती थी। हर फेस हैड मैनी रिंकल्स, उसका चेहरा, हैड मीन्स रखता था, चेहरे पर थे, मैनी रिंकल्स, बहुत सी झुर्रियाँ थीं उसके चेहरे पर। एंड हर हेयर, और उसके बाल, वॉज कम्प्लीटली वाइट, पूर्ण रूप से सफ़ेद थे। शी वोर, वह पहनती थी, क्लीन वाइट क्लॉथ्स, कैसे, स्वच्छ सफ़ेद कपड़े। कैरीड, लेकर चलती थी, ले जाती थी, साथ रखती थी। अ रोजरी, रोजरी जानते हैं क्या होता है, रोजरी कहते हैं फेरने वाली जो माला होती है ना भाई, उसको हम लोग रोजरी कहते हैं। एक माला होती है जिसमें मनके लगे होते हैं, जिसको फेरा जाता है, रोजरी। तो अपने साथ एक रोजरी, मनके वाली माला फेरने वाली रखती थी। इन हर हैंड्स, अपने हाथ में। एंड केप्ट प्रेइंग, प्रार्थना करती रहती थी, ऑल द टाइम, पूरे दिन। तो माँ ऐसी दिखती थी, ठीक है। तो अगर ये आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर नोट कर सकते हैं। और यदि हिंदी नहीं समझ में आती है, याद करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप दोबारा से वीडियो देख लेंगे, ताकि अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर्स की हिंदी समझ में आ जाए। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रूटीन, रूटीन मीन्स दिनचर्या, ऑफ द ग्रैंड मदर, दादी की दिनचर्या क्या थी, उनका रूटीन क्या था। एंड द ऑथर इन द विलेज, और लेखक का रूटीन क्या था गांव में। तो गांव में दादी और लेखक की दिनचर्या क्या थी, वे लोग क्या करते थे। तो आंसर है शी का मतलब यहाँ द ग्रैंड मदर वोक द बॉय, वोक मीन्स जगाती थी, बॉय लड़के को, अर्ली जल्दी, बाथड हिम, उसको नहलाती थी, एंड गॉट हिम रेडी, और तैयार करती थी, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। दे वॉकड टुगेदर, वे लोग चलकर जाते साथ साथ, कहाँ,
टू द टेम्पल स्कूल, मंदिर वाले स्कूल को। द बॉय लर्नड अल्फ़ाबेट्स, लड़का अल्फ़ाबेट सीखता, वर्णमाला अक्षर। वाइल सी, जबकि वह मतलब दादी, प्रेड प्रार्थना करती थी, इनसाइड द टेम्पल मंदिर के अंदर। ऑन द वे बैक, रास्ते पर, बैक वापस, तो वापसी के रास्ते पर आते समय शी मतलब द ग्रैंड मदर ऑलवेज फेड, हमेशा खिलाती थी, चपातीज रोटियां, किसको? स्ट्रीट डॉग्स, गली के कुत्तों को। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। वाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट लाइक द सिटी स्कूल, दादी को सिटी का स्कूल क्यों नहीं पसंद आता? तो इन द सिटी द स्कूल टॉट ओनली इंग्लिश, स्कूल जो था वो सिखाता था केवल अंग्रेजी, एंड साइंस, केवल दो विषय सिखाए जाते थे, इंग्लिश एंड साइंस। बट देयर वॉज नो रिलीजियस टीचिंग, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, वहाँ पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं होती थी। द ग्रैंड मदर टॉट एजुकेशन, सॉरी, द ग्रैंड मदर थॉट एजुकेशन विदाउट गॉड वॉज इनकम्प्लीट। दादी, थॉट मीन्स सोचती थी, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, विदाउट गॉड बिना भगवान वाली, वॉज मीन्स होती है, इनकम्प्लीट कैसी? अपूर्ण। तो दादी को लगता था कि बिना भगवान की शिक्षा अपूर्ण होती है। शी आल्सो डिसलाइक्ड म्यूज़िक, और दादी को म्यूज़िक भी नहीं अच्छी लगती थी। म्यूज़िक का मतलब लड़कों को डांस और सिंगिंग सिखाया जाए, ये दादी को अच्छा नहीं लगता था। उसका मानना था ये काम जो है वो संभ्रांत लोगों का नहीं है, वैश्याओं का होता है, ऐसा दादी का मानना था। तो टू हर, उसके लिए, म्यूज़िक वाज ओनली, संगीत वाज माने था, ओनली माने केवल, फॉर बेगर्स, भिखारियों के लिए, एंड लो क्लास पीपल, और निचली श्रेणी के लोगों के लिए। जो मैंने बोला वो लेसन में लिखा है। तो ये था तीसरा। अब नेक्स्ट आंसर देखते हैं। मैंने आपको 5 शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आंसर लिखा है जो कि पूरे लेसन को कवर करेगा। चौथा है, हाउ डिड ग्रैंड मदर रिएक्ट, दादी ने कैसा रिएक्शन किया, कैसी प्रतिक्रिया दी, व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड, जब लेखक विदेश गया। तो व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड, जब लेखक विदेश गया, द ग्रैंड मदर डिड नॉट क्राई, रोई नहीं, और कंप्लेन, और न ही उसने शिकायत करी। शी रिमेन्ड काम, रिमेन्ड मीन्स बनी रही, कॉम मीन्स शांत, तो वह एकदम शांत बनी रही। शी ओनली किस्ड द फोरहेड लविंगली एंड साइलेंटली प्रेड फॉर हिज सेफ्टी, उसने केवल किस किया लेखक के फोरहेड पर, मस्तक पर केवल किस किया, और बड़े ही प्यार से और चुपचाप प्रार्थना करती रही फॉर हिज सेफ्टी, लेखक मतलब अपने पोते की सुरक्षा के लिए। लेखक उसका पोता ही है, बड़े होकर के उसने पाठ लिखा है। तो हर क्वाइट रिएक्शन, उसकी दादी का जो क्वाइट मीन्स होता है शांत, दादी का जो शांत रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी, शोड प्रदर्शित करती थी, हर स्ट्रॉन्ग फेथ, उसके मजबूत विश्वास को, एंड हर इनर स्ट्रेंथ, और दादी की इनर मीन्स आंतरिक, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, और दादी की आंतरिक ताकत को प्रकट करता था कि दादी अंदर से बहुत शक्तिशाली है और भगवान में बड़ा विश्वास रखती है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर और ये लास्ट है, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंडमदर डाइड, क्या हुआ जब दादी मरी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या घटित हुआ जब दादी की डेथ होती है? तो देखें आंसर, द ग्रैंड मदर स्टॉप्ड स्पीकिंग, दादी ने बोलना बंद कर दिया, एंड प्रेड क्वाइटली, और प्रार्थना करती रही शांति से, ऑन हर रोजरी, अपनी माला पर, माला फेरती रही,
प्रार्थना करती रही। अनटिल, तब तक कि नहीं, शी पास्ड अवे पीसफुली। पास अवे मतलब होता है डेथ हो जाना, गुजर जाना। पीसफुली, शांति से। तब तक वो प्रार्थना करती रही जब तक कि वो शांति से गुजर नहीं गई, उसकी डेथ नहीं हो गई। तो आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज सैट क्वाइटली अराउंड द हाउस। सैकड़ों स्पैरो, गौरैया चिड़ियाँ, सैट माने आकर बैठ गईं, क्वाइटली शांति से, अराउंड द हाउस घर के चारों तरफ। दे मेड नो साउंड, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की। एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग, लेखक की माँ ने रोटी डाली तो वो भी नहीं खाई, उन्होंने कुछ नहीं खाया। एज इफ, मानो की, एज इफ मीन्स क्या होता है, मानो की। मॉर्निंग, ये बेटा मॉर्निंग नहीं है, मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स शोक करना, है ना, मॉर्निंग मीन्स शोक करना। ऐसे लगता था मानो कि शोक कर रही हूँ, हर लॉस, अपने नुकसान पर। जो दादी के मरने से चिड़ियों को नुकसान हुआ उस पर चिड़ियाँ शोक कर रही हूँ। तो ये था हमारा अंतिम शॉर्ट आंसर। और बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए कई सारे प्रश्नों का सिर्फ एक उत्तर लिखा है, बड़ी सरल भाषा में। तो पहला प्रश्न देखते हैं, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। ये पूछा जा सकता है कि भाई दादी की माँ कैसी दिखती थी, या ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर, दादी का जो है चरित्र चित्रण कीजिए। व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रूटीन इन द विलेज, दादी का क्या रूटीन था गांव में। वाई डिड द ग्रैंड मदर डिसलाइक द सिटी स्कूल, सिटी स्कूल को क्यों नहीं पसंद करती थी। हाउ डिड द ग्रैंड मदर बिहेव, दादी ने कैसा व्यवहार किया व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड, या व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ ग्रैंड मदर्स डेथ। तो ये आंसर्स हैं, या इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो समरी के रूप में इस आंसर को आप लिख सकते हैं। आंसर देखते हैं। द ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड, दादी बहुत बूढ़ी थी। विद रिंकल्ड फेस, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार चेहरे सहित, वाइट हेयर सफ़ेद बालों सहित, एंड ऑलवेज वोर हमेशा पहनती थी, वोर मीन्स पहनती थी, वाइट क्लॉथ्स सफ़ेद कपड़े। इन द विलेज गांव में, शी प्रेड वह प्रार्थना करती थी। इन द टेम्पल स्कूल, कहाँ, एक स्कूल था जहाँ मंदिर वाले स्कूल में प्रार्थना करती। एंड फेड चपातीज टू डॉग्स, और कुत्तों को क्या करती थी, चपाती रोटी खिलाती थी। इन द सिटी शी स्पेंट हर टाइम, शहर में अपना समय वह व्यतीत करती थी स्पिनिंग चरखा काटने में। एंड फीडिंग स्पैरोज, फीड माने खिलाना, खाना देना, भोजन कराना। स्पैरो गौरैया, गौरैया चिड़ियों को भोजन कराने में वो अपना समय व्यतीत करती थी। शी डिसलाइक्ड द सिटी स्कूल, शी माने वह, डिसलाइक नापसंद करती थी, घृणा करती थी। सिटी स्कूल शहर के स्कूल से घृणा करती थी। और बिकॉज देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड, क्योंकि देयर वॉज वहाँ थी, नो टीचिंग कोई शिक्षा नहीं, ऑफ गॉड क्योंकि वहाँ ईश्वर की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी। एंड म्यूज़िक वॉज इंक्लूडेड, और पढ़ाई में म्यूज़िक को इंक्लूड कर दिया गया था, मिला रखा गया था, म्यूज़िक भी पढ़ाई जाती थी। तो म्यूज़िक विच माने जिसको, शी थॉट वह मानती थी, वॉज नॉट रेस्पेक्टेबल कि ये सम्मानित नहीं है। व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड, जब लेखक विदेश गया। शी डिड नॉट क्राई, वह रोई नहीं, बट ओनली प्रेड, केवल उसने प्रार्थना की। फॉर हिज सेफ्टी, लेखक की सुरक्षा के लिए। तो शी डाइड पीसफुली, वह मरी बड़ी शांति से। वाइल प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए। एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, और हजारों गौरैयाँ। साइलेंटली माने चुपचाप, मॉर्न माने शोक व्यक्त किया, हर डेथ उसकी मृत्यु का, और हजारों गौरैया चिड़ियों ने उसकी मृत्यु का बहुत ही शांति से शोक व्यक्त किया।
तो ये था आपका लॉन्ग आंसर। इस तरीके से मैंने इस वीडियो में शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स सब दिए हैं, यहीं से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगले जो लेसन्स हैं उनका वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।